हम देख रहे हैं प्राचीन भारत वन लाइनर पॉइंट्स, और ये पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है ताम्र पाषाण संस्कृति से। नवपाषाणिक पुरास्थल गुफक राल स्थित है स्वात घाटी में। कौन सी घाटी में? स्वात घाटी में। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है पंजाब का। कौन सा स्थल? दधेरी। नेक्स्ट है मध्य पुरापाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? फलक संस्कृति के नाम से। कौन से काल को? मध्य पुरापाषाण काल को। सिंहावल और संघोवा पुरास्थल है निम्न पूर्वपाषाण संस्कृति का। निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल हथनोरा जो नर्मदा घाटी में है की खोज 5 दिसंबर 1982 में किसने की थी? डॉक्टर अरुण सोनकिया ने। नेक्स्ट है प्री हिस्टोरिक इंडिया, ये जो है पुस्तक किसने लिखी? स्टुअर्ट पिगट ने, जो पुरातत्वविद है स्टुअर्ट पिगट। ऊंट का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। स्तूप शब्द की जानकारी प्राप्त होती है ऋग्वेद से। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई है कुषाण काल में। कौन से काल में बनाना स्टार्ट हुई थी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा? कुषाण काल में। कुर्चक संप्रदाय का संबंध कौन से धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। कौन से संप्रदाय का? कुर्चक संप्रदाय का। कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। यूनानियों की देन। यूनानियों की देन क्या क्या है? एक तो है राजत्व का देवीय सिद्धांत, यूनानियों की देन है भारत को। और एक गांधार कला शैली का विकास, सांचों से सिक्कों का निर्माण। ज्योतिष के क्षेत्र में भी भारत ने यूनान से प्रेरणा ली। भारत में नवीन शैली हेलेनिस्टिक कला का विकास हुआ। ये सब यूनानियों की देन है। नेक्स्ट पॉइंट है शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी पार्वती की प्रतिमा पहली बार किस कला शैली में निर्मित की गई थी? मथुरा कला शैली में। कौन सी शैली में? मथुरा कला शैली में। स्कंदगुप्त की तुलना चक्रवर्ती राम और युधिष्ठिर से की गई है। कौन से लेख में? सुपिया लेख में। किसकी तुलना? स्कंदगुप्त की। किससे की गई है? चक्रवर्ती राम और युधिष्ठिर से। श्री राम और युधिष्ठिर से की गई है, सुपिया लेख में की गई है। कौन से लेख में? सुपिया लेख में। उड़ीसा का निर्माता किस राजवंश को माना जाता है? सोमवंश को। कौन से वंश को? सोमवंश को। नेक्स्ट है पॉइंट हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि के द्वारा किया जाता था? चिकोटी पद्धति से। कौन सी पद्धति से? चिकोटी। भारतीय टेराकोटा क्यों प्रसिद्ध है? जन सामान्य की भारतीय संस्कृति और जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करने के लिए भारतीय टेराकोटा प्रसिद्ध है। जन सामान्य की भारतीय संस्कृति और उनके जीवन के बारे में वहाँ से क्या महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में रेशम उपयोग का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? नेवासा से। कहाँ से? नेवासा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है कठोपनिषद में। कौन से उपनिषद में? कठोपनिषद में। वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया था महाउपनिषद में। अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किस ग्रंथ में मिलता है? उपनिषद में। किसमें मिलता है अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन? उपनिषद में। बौद्ध दर्शन जिनको निम्न भागों में बांटा गया है। अनीश्वरवाद ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करना। शून्यवाद संसार की समस्त वस्तुएं या पदार्थ सत्ताहीन है, शून्य है। अनात्मवाद आत्मा की स्थायी सत्ता की अस्वीकृति। क्षणिकवाद संसार की समस्त वस्तुएं क्षणिक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्तूप के महत्वपूर्ण भाग। वेदिका जिसे रेलिंग कहते हैं, इसका निर्माण स्तूप के बाहरी हिस्से में स्तूप की सुरक्षा के लिए किया जाता था। किसके लिए? स्तूप की सिक्योरिटी के लिए। मेधी जिसे कुर्सी कहते हैं, इस पर स्तूप का मुख्य हिस्सा निर्मित होता था। अंड यह स्तूप का अर्ध गोलाकार हिस्सा होता था। सोपान यह स्तूप की मेधी पर चढ़ने उतरने की सीढ़ी होती थी, सोपान। हर्मिका स्तूप के शिखर पर अस्थि को रखा जाता था। किसके शिखर पर? स्तूप के शिखर पर अस्थि को रखा जाता था, जिसे हर्मिका कहते हैं। छत्र धार्मिक चिन्ह का प्रतीक है, छत्र। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक के कौन से अभिलेख पर मोर का उत्कीर्णन किया गया था? किसका उत्कीर्णन?
मोर का उत्कीर्णन किया गया था, तो वह अभिलेख है लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ। कौन सा? लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ अभिलेख। अशोक के किस शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख है? 13वें शिलालेख में। कौन से शिलालेख में? 13वें शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख है। किस स्थान से अशोक के वृषभ शीर्ष वाला स्तंभ प्राप्त हुआ है? रामपुरवा। कौन से? रामपुरवा। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध धम्म और संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? भाब्रू लघु शिलालेख में। किस में किया गया है? भाब्रू लघु शिलालेख में। किसका? बुद्ध धम्म और संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख। नेक्स्ट पॉइंट है, मौर्य काल में सिक्के किस धातु से बनते थे? सोना, चांदी और तांबे से। मौर्य काल में तांबे का सबसे छोटा सिक्का क्या कहलाता था? काकणी कहलाता था। क्या कहलाता था? काकणी। नेक्स्ट पॉइंट है, मौर्य काल में राजकीय टकसाल का अधीक्षक क्या कहलाता था? लक्षणाध्यक्ष। मौर्य काल में राजकीय टकसाल का अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाशुपत संप्रदाय का प्रबल केंद्र किस स्थान पर स्थित था? मथुरा पर। कहाँ पे? मथुरा। पाषाण ग्रह कला का सर्वप्रथम विकास किस राजवंश के अंतर्गत हुआ था? मौर्य। किसका? पाषाण ग्रह कला का सर्वप्रथम विकास मौर्य राजवंश के अंतर्गत हुआ था। सारनाथ स्तंभ चक्र क्या दर्शाता है? न्याय को। सारनाथ स्तंभ चक्र क्या दर्शाता है? न्याय दर्शाता है, न्याय को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, समुद्रगुप्त की दक्षिणापद विजय को किस इतिहासकार ने धर्म विजय की संज्ञा दी है? हेमचंद्र राय चौधरी ने। किसकी विजय को? समुद्रगुप्त की दक्षिणापद विजय को धर्म विजय की संज्ञा दी थी हेमचंद्र राय चौधरी ने। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी किस राजवंश से संबंधित थी? लिच्छवी राजवंश से। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी लिच्छवी राजवंश से संबंधित थी। कुमार देवी माता थी समुद्रगुप्त की। किसकी माता थी? कुमार देवी समुद्रगुप्त की। और किसकी पत्नी थी? चंद्रगुप्त प्रथम की। समुद्रगुप्त का शासनकाल 350 से 375 ईस्वी तक था। नेक्स्ट पॉइंट है, गुप्त संवत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? वल्लभी संवत के नाम से। कौन से संवत के नाम से? वल्लभी। नेक्स्ट पॉइंट है, कृष्णचरितम नामक पुस्तक की रचना की थी समुद्रगुप्त ने। किसने की थी? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त की पत्नी दत्त देवी तथा अनेक पुत्र पौत्र होने का उल्लेख किया गया है एरण लेख में। किसमें किया गया है? समुद्रगुप्त की पत्नी दत्त देवी का उल्लेख और उसके अनेक पुत्र पौत्र होने का उल्लेख एरण लेख में। समुद्रगुप्त का नाम चंद्र प्रकाश मिलता है काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ में। किसमें? काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ में समुद्रगुप्त का चंद्र प्रकाश नाम मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, श्रीलंका जिसे पहले सिलोन कहा जाता था, तो सिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में बिहार बनाने की अनुमति प्रदान की थी समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का पिता समुद्रगुप्त था और समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्त देवी था और यह दत्त देवी चंद्रगुप्त द्वितीय की माता थी। किसकी माता थी? दत्त देवी चंद्रगुप्त द्वितीय की। पिता कौन था? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 375 से 415 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासकों में सर्वप्रथम परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला शासक था और यह परम भागवत की उपाधि शकों के उन्मूलन के बाद धारण की थी। किसके बाद? शकों के उन्मूलन के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा कालीन स्थल चांदी के मुकुट का साक्ष्य प्राप्त हुआ कुणाल से और कुणाल हरियाणा में स्थित है। क्या प्राप्त हुआ है यहाँ से? हड़प्पा कालीन चांदी का मुकुट। किन सैंधव स्थलों से ऊंट की हड्डी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? किसकी हड्डी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऊंट की हड्डी के। तो वो सैंधव स्थल है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और सुरकोटड़ा। इनसे क्या प्राप्त हुए हैं? ऊंट की हड्डी के अवशेष। प्रारंभिक हड़प्पाई पुरा स्थल जहाँ से दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कोटदीजी से दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पीय साक्ष्य मापने की पद्धति। REM व्हीलर पुरातत्वविद। REM व्हीलर नामक पुरातत्वविद ने जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति का प्रतिपादन किया था। कौन सी पद्धति का? जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति का। किसने किया था? REM व्हीलर नामक पुरातत्वविद ने
प्रतिपादन किया? थॉमस जेफरसन। ये स्तर विन्यास का सिद्धांत से संबंधित पुरातत्वविद है। F.W. लोबी। ये रेडियो कार्बन तिथिक्रम पद्धति से संबंधित पुरातत्वविद है। प्रिंट रिवर्स। ये त्रिआयामी मापन पद्धति से संबंधित पुरातत्वविद है। प्रिंट रिवर्स। तो ये सब क्या है? हड़प्पीय साक्ष्य से संबंधित, हड़प्पीय साक्ष्य मापने की पद्धतियों से संबंधित पुरातत्वविद है। एक तो जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति, एक स्तर विन्यास का सिद्धांत से संबंधित, और एक रेडियो कार्बन तिथिक्रम पद्धति, त्रिआयामी मापन पद्धति, ये सब। नेक्स्ट पॉइंट है आरा पहिया साक्ष्य मिला था। आरा पहिए का साक्ष्य हड़प्पा से मिला था। स्टेडियम का साक्ष्य जूनी कुरान से मिला था। घोड़े का जीवाश्म कहाँ से मिला था? पिराक से मिला था। कहाँ से मिला था घोड़े का जीवाश्म? पिराक नामक स्थल से। और गोदी बड़ा हाथी दांत का स्केल, फारस की खाड़ी की मुद्रा, ये सब लोथल से मिले थे।